नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी पोर्शन करा दिया है। उनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। एक तो हमने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चनों को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैं बिल्कुल चैप्टर 1 से यूनिट एंड डायमेंशन से फिर से आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबल है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूथ के हो चाहे वो पीवाईक्यूज हो, सारे कराऊंगा, है ना। बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। फिर ये मानिए कि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त करा दूंगा, आप बस मेरे साथ लगे रहिए। इतनी जबरदस्त तैयारी करा दूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में मुझे थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो आज बस मैं आपको थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे दूं कि कैसे पैरेलल, कैसे सीरीज ये रेजिस्टेंसेस काम करते हैं, है ना, कैसे बैटरीज काम करती हैं। बस ये इसका थोड़ा बहुत ले लीजिए, बाकी तो मैं आपको इकट्ठे कराई दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। देखो, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक काम किया करेंगे। क्या ये आपने क्यारी देखी? क्यारी जो होती है खेतों में, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो मैं तो गांव का ही हूं, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपने देखे होंगे जब आलू की खेती की जाती है तो क्यारी लगाई जाती है ना, उनमें पानी बहाया जाता है। या आप नदी मान लो, नदी तो सबने ही देखी है, नदी मान लो, इन सबको आप नदी मान लो। ये सारे रेजिस्टेंस जहां के रहते हैं ना, उन सबको नदी मान लो। अब ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ये मान के चलो कि ये सब नदियां हैं और यहां से हमें पानी भेजना है। ठीक है, मैं ये हर क्वेश्चन की बता रहा हूं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप समझ जाएंगे कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है। देखो, यहां से पानी भेजना है, यहां तक पहुंचाना है। तो देखो, एक तरीका तो ये है, यहां से यहां पहुंच गया पानी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहां से गया यहां आ गया, और तीसरा तरीका क्या है, यहां से गया यहां गया और यहां आ गया। ठीक है, ये 3 तरीके थे। अब आगे देखिए, पहला तरीका क्या है, यहां से गया यहां तक आया, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये और ये हो गए सीरीज में। अगर चीजें ब्रेक नहीं हो रही है, ये पानी गया ना यहाँ पे, पानी मतलब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप पानी मान के चलिए यहां से यहां तक गया, कोई ब्रेक हुआ, पानी कहीं पे टूटा नहीं टूटा, इसलिए ये और ये किसमें हो गए, सीरीज में। तो मैं कर देता हूं 7 + 3 किसमें, 10। ये हो गया यहां से यहां तक का, है ना। अब यहां से यहां तक टूटा नहीं टूटा, तो ये 10 तो था ही। और ये देखो, अब जब यहां से भेजेंगे तो यहां से टूट गया ना, जब यहां से पानी जा रहा था तो ये टूट गया ना, ये टूट गया, इसका मतलब ये और ये किसमें हो गए, पैरेलल। ये पैरेलल हो गए, यानी ये 1/10 + 1/10। ठीक है, 5 आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेना। 1 अरे 2/10 आ जाएगा ना, 1/r = 2, तो 10/2 5 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अरे आराम से देखो, मतलब ये कहोगे डायरेक्ट कर देते हो, हमारी समझ में कुछ आता नहीं है। देखो, 1/r = 1/r1 + 1/r2 होता है। ठीक है, 1/10 ये वाला, और ये वाला भी तो 1/10 हो चुका है। 2/10, 1/r = 2/10, r = 10/2, कितना आ गया, 5 ओम। वही तो मैंने 5 ओम कहा था, तो ये आ गया 5 ओम। ठीक है, ये 10 आया था, ये 10 आया था, इन दोनों का मिलके 5 आ गया। अब ये देखो, ये इमेज कैसी बन गई है, ये 5 आ चुका है, यहाँ पे 5 पहले से है, ये 10 है। अब यहां से जब पानी डालेंगे तो बिना ब्रेक हुए यहां तक आ जाएगा, इसका मतलब ये और ये सीरीज में हो गए, 5 और 5 10, और ये किसके साथ हो गया, पैरेलल में। समझ रहे मेरी बात को? अरे भाई, यहां से जब पानी डालेंगे तो यहाँ पे पानी बटेगा ना, अब पानी जब बटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, ये सीरीज में हो गए और इसके साथ ये पैरेलल में हो गया, यानी फिर से 1/10 + 1/10 कितना आ गया, 5। समझ में आ गई बात? बहुत कठिन नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है और इसमें कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो गिर गया डस्टर हमारा, ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो, इस तरीके का फिगर आता है। ऐसे बड़े भी होते हैं और भी इसमें मैसेज जोड़ सकते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है,
ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। देखो ये वाले जो तार होते हैं ना, ये वाले तारों में रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो बिना मान के चल रहे हैं, है ना। तो इनको ये मानो कि इनको खत्म कर दो, यानी इसको यहाँ खींच के लाओ, खींच के लाओ। मतलब ये तारों का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ना वो यहाँ जुड़ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये जो डी है ना वो यहाँ जुड़ रहा है, ये वाला पॉइंट खींच के यहाँ ले आओ, तो इसे पकड़ के यहाँ ले आए। देखो यहाँ पे तो ए था ही, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसे पकड़ के जब यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पे तो 5 था ही पहले से, ये वाला 5 है ये। अब डी को और ले आए तो ये डी आ गया यहाँ, मेरी बात समझ रहे हैं, और सी है यहाँ, ये सी मान लो। अब सी से क्या हो रहा है, देखो डी से एक आगे की तरफ जा रहा है बी, भाई डी तो आ गया यहाँ, ए यहाँ डी मान लो, डी को हम यहाँ ले आए, सी यहाँ था ही। अब देखो ये क्या हो रहा है, बी सी से बी जुड़ रहा है, क्लियर है, सी से ही क्या जुड़ रहा है बी, यानी बी और सी एक ही जगह पे है, बी और सी एक ही जगह पे। इसे पकड़ के खींचेंगे ना इधर, यूं खींचेंगे तो ये घूम के कहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये डी, इसका एक सिरा डी पे है, एक कहाँ पहुंच जाएगा सी पे, एक सिरा डी पे कर दो और एक कहाँ पहुंचा दो सी पे, यहीं पे डी है, डी और सी एक ही जगह पे, ठीक है। नहीं एक सिरा सी पे एक डी पे, सही तो है, लिखने की जरूरत नहीं, पहले से लिखना है, ये फिगर बन जाएगा। और ए और सी के बीच में निकालना है, यानी बी पे ही सी आ जाएगा। अरे यार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, बहुत कुछ हो गई है। देखो मैंने आपसे कहा अगर इस तरीके की फिगर हो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, उसे पकड़ते हैं यूं, तो यहाँ पे तो आपका ए है, ठीक है, और ये वाला क्या है 5। अब मैंने आपसे कहा जब इसे पकड़ के खींचेंगे तो डी जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है, ये आगे डी और इस पे भी 5 है, ठीक है, ये वाला डी तो यहाँ आ गया, इसका दूसरा कहाँ है सी पे, सी, अरे यहाँ पे सी तो ये सी तो था, अरे ये सी तो था, सी यहाँ आ गया। अब यहाँ तक तो पहुंच गए हम। अब इसे देखो, अब इसे पकड़ के खींचेंगे, यानी बी जो है वो सी के पास है, सॉरी, ये बी आ गया सी के पास, और इसका दूसरा सिरा कहाँ है डी पे भेज दो, ये डी पे भेज दो, ये भी 5 है, तो क्या बन गया 5 5 5, तीनों किसमें हो गए पैरेलल में, 1/5 1/5 1/5 5/3। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसका मैं एक और वाला कराता हूं, खास तौर पे वो ऐसे करके जो होते हैं, चलो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं ऐसे करके जो होते हैं, ऐसे वाले जो होते हैं वो मैं भी आपको बताता हूं, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, वैसा ही जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। कैसे होगा देखो, यहाँ तो वही तरीका है कि पानी को अगर हम यहाँ से भेजेंगे, जाहिर है यहाँ और यहाँ तो बढ़ गया, यानी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो होगी पैरेलल में, यहाँ से जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाएगी, यानी ये वाला और ये वाला हो गया सीरीज के अंदर, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यूं इस वाले पाथ को फॉलो करके यहाँ चले जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि इन पॉइंटों को पॉइंट वाइज जोड़ लो। जैसे ये वाला किससे जुड़ रहा है, ए से और सी से, तो यहाँ पे ए और सी ले आओ, ये ए हो गया ए और यहाँ हो गया सी, ये हो गया 1 ओम, ठीक है। ए और सी वाला हो गया, सी से फिर बी की तरफ एक और जुड़ रहा है, सी से बी की तरफ एक और जुड़ रहा है। अब यहाँ से ए से ही 1 ओम जुड़ रहा है जो डी की तरफ जा रहा है, ए से ही 1 ओम जुड़ रहा है जो डी की तरफ जा रहा है, और डी से एक और जुड़ रहा है जो बी की तरफ जा रहा है, हो गया, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है, वैसे तो आप जानते ही होंगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, याद दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये है ये, ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। अच्छा, अब तो आपको पता ही है, ये 1 और 1 किसमें है सीरीज में, और ये 1 और 1 किसमें है सीरीज में, ये 2 और 2 किसमें है पैरेलल में, 1/2 + 1/2 कितना हो गया 2/2, 2/2 का मतलब 1 ओम,
ठीक है, कितना आ गया 1। तो ऐसे करके आप सवालों को कर सकते हैं। वैसे परेशान मत होइएगा, मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1, वहां से लेके और फिर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, या इसका पावर वाला जो इसमें पावर निकालते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और फिर आपका सिलेबस खत्म, फिर हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।